उत्पत्ति एकादशी व्रत की विधि और कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है और यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। पूजा में पीले फूल, धूप, दीप, तिल के तेल का दीपक, तुलसी दल, चंदन, अक्षत, फल, पंचामृत और गंगा जल का प्रयोग करें। भगवान श्री हरि के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूरे दिन सात्विक रहकर उपवास रखें और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करके व्रत पूरा किया जाता है। इसके साथ ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करने से व्रत फल की प्राप्ति और बढ़ जाती है। कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी का क्या महत्व है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। पुराने समय में मुर नामक एक अत्याचारी दैत्य था, जिसने देवलोक और पृथ्वीलोक में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान ने मुरासुर का अंत करने के लिए युद्ध किया, परंतु मुरासुर अत्यंत बलशाली था और लगातार युद्ध करता रहा। तब भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुरासुर वहां भी पहुंच गया। तभी भगवान के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति एक सुंदर और तेजस्विनी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान जागे और उस शक्ति से प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी उत्पत्ति हो और तुम्हारा नाम उत्पत्ति एकादशी होगा। जिसने भी तुम्हारा व्रत किया उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष तथा अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी कारण इस एकादशी का व्रत सबसे शुभ और फलदायी माना गया है और इसे करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। राधे राधे।